सब लोग मंगा के इसको रखे। हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। बच्चे से किसी से पढ़वा दे कि भैया ये कानून क्या है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए, ठीक है। तो खैर ये 2014 में कानून पास हुआ। इस कानून के तहत दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाया और उस योजना के तहत 2021 में सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला, सीओबी मिला है। सीओबी जानते हैं? कितने लोगों को मिला है सीओबी? हाँ तो नहीं, कितने लोगों को? तो इतने लोगों को मैं चूंकि आया हुआ हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस चीज़ की हम लोग की अब लड़ाई है। तो पहले तो ये लड़ाई था कि हम कहीं के नहीं थे, है ना। पहले क्या लड़ाई था कि हम कौन है, नगर निगम हमको नहीं जानती है। पहले ये इस बात की लड़ाई था, है ना। पहले इस बात का लड़ाई था। अब 2021 जब ये कानून आ गया और कानून के तहत जब हमारा सर्वे हो गया और सर्वे होने के बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला, सीओबी मिला, है ना। तब ये बात का लड़ाई नहीं है कि हम कौन है। दिल्ली सरकार जान रही है कि हम रूपेंद्र झा हैं और यहाँ पे हरकेश नगर में वेंडिंग करते हैं और हमको एमसीडी ने ये सर्टिफिकेट दिया है। ये सरकार के नॉलेज में हम हैं, सरकार ने हमें सीओबी दिया है ना। ये हम सरकार जान रही है। इसके बाद क्या हुआ, कोविड आया था। तो कोविड में हम लोगों ने बहुत हंगामा किया कि रेहड़ी वाले लॉकडाउन लग गया है, फलाना लग गया है, ठिकाना लग गया है, हम लोग को दिक्कत है। तो सरकार ने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है पीएम स्वनिधि, है ना। पीएम स्वनिधि मिला है आप लोग को? कितना लोग को मिला है? सभी लोग को मिला है पीएम स्वनिधि। तो ये पीएम स्वनिधि योजना आया, तो योजना के तहत हमें क्रेडिट मिला 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा करके लोन मिला। जब क्रेडिट मिल रहा था तो हमें एक एलओआर मिला, है ना। नगर निगम से एलओआर मिला जिसको बैंक में दिखाते थे तो जाके हमें लोन मिलता था। एलओआर मिला है आप लोग को? किसी के पास एलओआर है? किसी के पास है अभी यहाँ पे? अब देखिए क्या हुआ, जब आपको समझना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है ना। तो हमें सीओबी मिल गया, हमें एलओआर मिल गया, हम एमसीडी के नज़र में आ गए, हम भारत सरकार के नज़र में आ गए, हम दिल्ली सरकार के नज़र में आ गए। सारा कुछ हम लोग का ठीक से चल रहा था। हाँ ठीक है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। हाँ तो सारा कुछ हमारा ठीक चल रहा था। अब ये लोग जब देख लिए कि सब कुछ मिल गया तो ये क्या कहने लगे कि सीओबी का कोई वैल्यू नहीं है ना। कोई वैल्यू नहीं है तो बेकार का है, ये कागज तो ऐसे ही है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोगों ने कमिश्नर का घेराव किया और वहाँ से चिट्ठी निकलवाया कि जिसके पास सीओबी है उसको आप परेशान नहीं करोगे, है ना। ये हमने वहाँ से, आप लोग भी गए थे, हम लोग जाके वहाँ पे चिट्ठी निकलवाए। अब जब वो चिट्ठी वगैरह निकल गया तो ये लोग नया पे क्या बोलने लगे कि ये जो सीओबी है इसका पीछे साइड है, ये नहीं, कोई बात नहीं। तो इसके पीछे साइड में एक चीज लिखा हुआ है कि जो मोबाइल वेंडर है वो सिर्फ 30 मिनट तक वेंडिंग करेंगे, है ना। इसमें लिखा हुआ है सीओबी में कि जो मोबाइल वेंडर है वो 30 मिनट तक वेंडिंग करेंगे। और ये जो सीओबी इसमें डाला, इसमें ये नहीं डाला इन लोगों ने कि हम स्थिर वेंडर हैं कि मोबाइल वेंडर है ना। ये जानबूझकर जो एजेंसी पिछले बार सर्वे किया था उस एजेंसी ने जानबूझकर ये गलती किया कि इसमें ये डाल, जैसे इस बार सर्वे हो रहा है इसमें शुरू में ही सवाल पूछा जा रहा है कि आप स्थिर हैं कि आप मोबाइल है कि आप वीकली बाजार में है, शुरू में ही पूछा जा रहा है। मगर इसमें ये नहीं डाला कि हम स्थिर हैं कि हम मोबाइल है ना। मगर पीछे में इसमें नहीं छपा हुआ है, मगर पीछे में ये लिखा हुआ है कि 30 मिनट का वेंडिंग, मोबाइल वेंडर केवल 30 मिनट का वेंडिंग कर रहे हैं। अब नगर निगम क्या बनाना चाह रही है और यही हम लोग का लड़ाई है और इसी को समझाने के लिए हम आए आप लोग के पास। नगर निगम क्या बताना चाह रही है कि जो भी वेंडर है वो एक जगह 30 मिनट ही वेंडिंग कर सकता है। जो भी वेंडर है वो एक जगह 30 मिनट ही वेंडिंग कर सकता है। और हम लोग कह रहे हैं कि जिनको सीओबी मिला हुआ है
वो स्थिर वेंडर है, वो जगह जगह घूम नहीं सकता है, वो वहीं पे खड़ा होकर वेंडिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग अलग से हाई कोर्ट में केस डाल रहे हैं, 100 लोगों का लिस्ट बना के। वो केस कल परसों चलेगा। उसके पहले जो अकेले वेंडर का केस था वो कल हाई कोर्ट में। आप देखिए क्या होता है, मैं अब आपको बताऊं। आप लोग यहाँ से अपना लड़ाई बोलते हैं, हम लोग जब लड़ाई लेके ऊपर जाते हैं वहाँ कहानी बदल जाता है। अब एक कोई वेंडर है हनुमान राय, शायद लक्ष्मी नगर का वेंडर है, उसने अपना केस दिया कि हमको हटा दिया गया। हम लोग हाई कोर्ट में फाइल किए, कल वो हाई कोर्ट में आया मामला, तो हाई कोर्ट में एमसीडी ने हनुमान राय का बैठा हुआ वेंडिंग करता हुआ फोटो लगा दिया। बोला साहब ये तो वेंडिंग कर रहे हैं, कैसे आपको बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे नहीं हटाए। तो उस दिन तो हटा दिया, तो रोते हुए आया, हम लोग केस फाइल कर दिए, तो जाके धीरे से दुकान लगा दिया। अब एमसीडी वहाँ पे हाई कोर्ट में बोल रहा है ये तो वेंडिंग कर रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि वेंडिंग नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का लफड़ा सब आ रहा है ना, आप इस बात को ध्यान में रखिए। तो मेन लफड़ा जो है ये यही हो रहा है कि आप सब एमसीडी ये प्रूफ करने में लगी हुई है कि हम सब घूम के बेचते हैं, और हम लोग ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि नहीं, हम लोग दोनों कैटेगरी के होते हैं, कुछ स्थायी भी होते हैं और कुछ घूमने वाले भी होते हैं। यही प्रूफ और यही झगड़ा है, और मेरा उम्मीद है कि इस सप्ताह में ये झगड़ा सॉल्व हो जाएगा, है ना। हम लोग लगातार सीएम ऑफिस में भी बात कर रहे हैं, जो शहरी विकास मंत्री आशीष सूद उससे भी बात कर रहे हैं, हम लोग बीजेपी में भी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस में भी उस दिन गए थे, सारे जो डीसी जहाँ जो जोन में प्रॉब्लम है सारा डीसी से भी बात कर रहे हैं, एमसीडी हेडक्वार्टर में भी बात कर रहे हैं, कोर्ट में भी केस छोड़ दिए, एक सेकंड छोड़ दीजिए, बाद में देखिएगा, बात पहले समझ लीजिए, बात समझ लीजिए। एमसीडी हेडक्वार्टर में भी जाके ये बात को किए हैं, तो सब जगह हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बात क्लियर हो जाए कि जिनके पास सीओ भी है वो स्थिर वेंडर है और उनको खड़े होके बेचने का अधिकार है ना, ये बात क्लियर हो जाए। अब जो दूसरा लफड़ा आ रहा है वो आ रहा है कि ये लोग बोलते हैं कि जो आपको सीओ भी मिला हुआ है इसका मतलब नहीं है कि आप पूरा मकान फैला लीजिए, है ना। इनका ये कहना है कि इसका मतलब नहीं है कि आप पूरा मकान फैला लीजिए। तो हमने उनसे पूछा है कि भाई आप बताइए कि हम क्या फैलाएं, आप ही बताओ हमें, हम उसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि जो कानून है ये कानून बोलता है कि जो भी बंदा को सीओ भी मिलेगा, जो हेलो अरे उधर छोड़िए ना, उधर का खेला बाद में देखिएगा, है ना, हम 5 मिनट में चले जाएंगे, है ना। तो ये कानून बोलता है कि जिसको भी सर्टिफिकेट मिलता है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर से अपना धंधा कर सकता है। वो नहीं बोलता कि आप स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं, उसका कहना होता है आप ये बात को समझिए और ये कानून का कॉपी हर के लिए ला के खरीद के दीजिए, चाहे सब लोग ले आइए खरीद के। ये इसमें बोलता है कि आप टेम्पररी स्ट्रक्चर से अपना रोजगार कर सकते हैं। ये नहीं बोलता है कि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, और ये नहीं बोलता है कि आप जमीन पे रख के बेचिए, है ना। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोग एमसीडी को भी लिखे हैं कि तुम बताओ कि टेम्पररी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तुम ही लेके हमें बताओ कि टेम्पररी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है ना। तो ये दोनों चीज पे हम लोग का अभी है, और मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह में उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। जहाँ तक रखा बात आप लोग का डर का, भय का, एक बात गारंटी कर लीजिए कि जिसको भी सीओ भी है वो धंधा करेगा, उसको किसी भी डर का जरूरत नहीं है। आपको भारत के संविधान के द्वारा सीओ भी दिया गया है, आपको कोई नेता के द्वारा, कोई पार्टी के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। आप इस देश का नागरिक है, आपको अपना जीविका का अधिकार है, आपको अपना परिवार चलाने का अधिकार है, और जिसको भी सीओ भी मिला है उसको डरने का जरूरत नहीं है। जो आदमी उसको परेशान करने आता है उसका आप वीडियो कर लीजिए, उसका आप फोटो खींच लीजिए, उसका डिटेल हमें भेजिए, हम उस आदमी के खिलाफ केस करके उसको अंदर करवाएंगे, है ना। आपको नहीं नहीं, हाँ समझ गए ना। अब किसी के मन में कोई हमारा 2 ही लड़ाई है अभी, और इस सप्ताह में हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्लियर हो जाए। एक सीओ भी वाला स्थिर होके एक जगह धंधा कर सकता है, दूसरा जो तुम बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर नहीं होगा, परमानेंट नहीं है, इसमें लिखा हुआ है
टेम्पररी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, टेम्पररी हम रख सकते हैं जिसको हम हटाया जा सकता है। तो ये हम लोग का क्लियर है। तो हमें यहाँ पे धंधा करना है, जितने भी सीओबी होल्डर्स हैं उनको धंधा करना है, जिनका नहीं है वो जल्दी से अपना सर्वे करवा लीजिए। सर्वे करवा लीजिएगा तो वो झमेला खत्म हो जाएगा, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि भाई हमारा सर्वे हुआ है, हमारा डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद हमको जो करना होगा कीजिएगा। और दूसरा चीज़ कि अपना स्टॉल लगा के अपने तरीके से यहाँ पे धंधा कीजिए। कोई आपको डराता धमकाता है, आपको उससे झगड़ा नहीं करना है। उसका जो भी रिकॉर्डिंग करना है, उसका जो भी नाम करना है, उसका नाम लेके आप हमें बताइए, हम लड़ाई लड़ेंगे। क्लियर है? किसी के मन में कोई डर सवाल कुछ है तो बताइए। कोई पूछना चाहता है, कोई सवाल है? अब इसके बाद कोई आपको लगता है कि ये कोई नहीं, कहीं से ऑर्डर नहीं